औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम क्वालिटी कोचिंग एकेडमी मेन ब्रांच से मुखातिब है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि कल से एक वीडियो वायरल कर रहे हैं हमारे फैडरल मिनिस्टर का, जिसमें उन्होंने बात की है कि हम एफएससी के एग्जाम के फौरन बाद एमडीके कंडक्ट करेंगे। तो उस पे जो हमारा एक्सपीरियंस है, 15 सालों से हम इस फील्ड में हैं और हमारा जो एक्सपीरियंस है, तो शायद फेडरल मिनिस्टर की ये बात ये रिजल्ट के बाद हो, एग्जाम के बाद हो, क्योंकि एग्जाम के बाद ये पॉसिबल नहीं है। सेकेंड ईयर रिजल्ट जो है वो अभी पेंडिंग होता है, मेरिट किस बुनियाद पे फिर बनाया जाएगा। एक और सवाल ये है कि मुख्तलिफ जो बोर्ड्स हैं उनके रिजल्ट्स और उनके एग्जामिनेशन डेट्स वो डिफरेंट होते हैं। फिर उनका क्या, उनके लिए वो क्या करेंगे। वो एम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम जो है वो हमारे जो बोर्ड है, ख्वाह वो सिंध के हो, फेडरल के हो, पंजाब के हो, केपी के हो, तो मतलब ये कि जून जुलाई में होते हैं, उनका क्या बनेगा। तो इसमें इश्यूज होंगे। तो हम अपने सजेशन ये दे रहे हैं कि शायद मिनिस्टर साहब से ये गलती हुई है कि उसने एग्जाम की बात की, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए और स्टूडेंट्स हमें भी मैसेजेस कर रहे हैं, हमें भी फोन कर रहे हैं और ये डिमांड करे कि सर इस पे वीडियो बनाए कि हम क्या करें। अभी हम एग्जाम के लिए भी तैयारी कर और टेस्ट के लिए तैयारी करें, किस तरह करें और टाइम किस तरह मैनेज कर ले। तो बेचारे हमारे स्टूडेंट्स, खास तौर पे जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, तो वो बहुत ज्यादा टेंस हो गए इस वीडियो से। आप टेंशन ना लें, ये हमारे एक्सपीरियंस है पर्सनल। मिनिस्टर साहब जो है उसने जो भी बात की है कि अब ये इस साल से होगा, नेक्स्ट ईयर से होगा, ये बाकायदा प्लेन होगा, जो कि फिलहाल पॉसिबल नहीं है। तो आप टेंशन ना लें, आप अपनी तैयारी पे फोकस करें, जो आपका एग्जाम है उस पर फोकस करें, उसको टाइम दे। क्योंकि एफएससी का जो रिजल्ट होता है उसका वेटेज बहुत ज्यादा है आपके एमडीकेट में। तो अपने एग्जाम्स पे फोकस दे और हम अपने जहन से, अपने एक्सपीरियंस से ये बात मैं आपको बताता चलूं कि ये टेस्ट रिजल्ट के फौरन बाद होगा, जो कि आपके साथ लास्ट में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से एक फेसबुक पेज है जिसपे उन्होंने ये कहा हुआ है कि मिनिस्टर साहब की जो बात है वो रिजल्ट के डिक्लेरेशन के 6 दिन बाद, या मतलब ये 1 हफ्ते बाद, या विद इन 10 डेज हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे एमडीके का। और एग्जाम और रिजल्ट के दरमियान कम से कम 2.5-3 महीने टाइम आपके पास होता है। क्योंकि ठीक है, फेडरल मिनिस्टर साहब ने तो जो बात की है कि जो उन्होंने एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया हुआ है उसी में वो टेस्ट देगा। तो मिनिस्टर साहब के उसने तो बोल दिया है, लेकिन हमारे बहुत काबिल लोग हैं पीएमडीसी में, हमारे बहुत काबिल लोग हैं गवर्नमेंट में, तो वो जरूर उनको बताएंगे कि जो सेकंड ईयर के बाद टेस्ट होते हैं वो सिर्फ सेकंड ईयर की बुनियाद पे नहीं होता, बल्कि वो फर्स्ट ईयर की बुनियाद पे भी होते हैं। तो जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो सेकंड ईयर के एग्जाम की प्रिपरेशन की है, तो फर्स्ट ईयर जो एग्जाम है उसमें तो 1.5 ईयर गुजर गया है, वो तो बेचारों से भूल गया होता है। तो कम से कम उसको 1.5 मंथ या 2 मंथ्स उसको चाहिए होता है उसको प्रिपेयर करने के लिए, उसको रिवाइज करने के लिए। रिजल्ट भी नहीं निकला होता, मेरिट किस बुनियाद पे बनेगा, फिर फर्स्ट ईयर वो प्रिपरेशन जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अपना सजेशन है इंशाल्लाह। और ये कंफर्म है कि खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक फेसबुक पेज पे हमने देख लिया, उन्होंने दिया है कि फेडरल मिनिस्टर और पीएमडीसी के मुताबिक से ये एग्जाम का जो रिजल्ट होगा उसके डिक्लेरेशन के बाद फौरन बाद ये टेस्ट लिया जाएगा। तो आप बेफिक्र रहें, आप अपना तैयारी फिलहाल एग्जाम के लिए करें, पेपर के लिए करें, क्योंकि आपके मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं एमडीके में। अच्छा, दूसरी बात है कि कुछ लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं फेसबुक पे, कुछ लोगों ने वीडियो बनाए हुए कि एकेडमी माफिया है। तो एजुकेशन सिस्टम प्राइवेट, वो स्कूल है, वो कॉलेजेस है, एकेडमी माफिया नहीं है। ये अपने मुल्क में एजुकेशन में इन लोगों का एक बहुत बड़ा रोल है कि गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस और जो और इदारे हैं, ठीक है, तो उसके अलावा ये अपने कौम के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप देखिए स्टेटिस्टिक्स, देखिए कितने लोग प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, कितने लोग जो है प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। और एकेडमीज में क्लीन टीचर्स होते हैं, अच्छे टीचर्स होते हैं जिससे स्टूडेंट समझते हैं, तो एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने के लिए इन एकेडमीज के रुख कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो असातिज़ा कराम है वो आप लोगों को टाइम दे रहे हैं, आपको एजुकेट कर रहे हैं, अपने फैमिली टाइम आपको दे रहे हैं। और कौन सा ऐसा बंदा है जो विदाउट पेइंग आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं।
तो किस तरह माफिया बन गया है? एजुकेशन देना अगर माफिया है तो हम ये माफिया कबूल करते और हम इससे बेहतर माफिया नहीं हो सकते कि लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। तो इस किस्म के कमेंट्स जो दे रहे हैं तो मैं एक स्माइल ही आपके लिए पास करूंगा कि पता नहीं आपकी मेंटेलिटी किस तरह है, और शायद आप वो लोग हैं जो कि ऐसे एजुकेटेड नहीं होंगे जिस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं अकेडमीज में एक्स्ट्रा नॉलेज सीखने के लिए, तो आप उसको डिसहर्ट ना करें। ठीक है, हम माफिया अगर माफिया इस तरह के आपको एजुकेट कर रहे हैं, आपके बच्चों को रास्ता दिखा रहे हैं, तो कबूल है कि हम जो वो अकेडमीज है या प्राइवेट स्कूल है कॉलेज है, हम माफिया तो बस ठीक है, ये माफिया हम कबूल है, कम से कम हम आपके बच्चों को और अपने कौम के बच्चों को हम एजुकेट कर रहे हैं। और इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अकेडमीज, प्राइवेट अकेडमी, स्कूल या कॉलेजेस जो बच्चे आते हैं तो उनको पता होता है, वो खुद आते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ पर एडमिशन करवाते हैं कि यहाँ पर किस किस्म के टीचर्स हो, वो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, किस तरह नॉलेज आपको दे रहे हैं, किस तरह आपको तैयार कर एग्जामिनेशन के लिए। सो देयर पेरेंट्स एंड द कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स नो इट, तो वो जानते खुद ब खुद आते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने के लिए, कोर्स को रिपीट करने के लिए। थैंक यू सो मच। QCA मैनेजमेंट टीचर्स हमेशा आपको कोऑपरेट करेगा जो भी सिचुएशन होगा।